हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये चैनल बहुत अच्छे से आगे चला सकती हूँ। तो ये चैनल का सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है जो कि है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि जब मैं इस आईटी इंडस्ट्री में बहुत नई थी तब यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन चुका था एंड यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स फॉलो की है, मैंने बहुत सारी सीरीज़ फॉलो की है एंड उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज के टाइम पे मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नॉलेज लोगों को शेयर करूँ। शायद मेरे जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स बिगिनर्स होंगे जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ उनको यूज़फुल हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करने का सोचा है एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सो शायद मुझसे कोई गलतियाँ हो सकती है, तो प्लीज़ संभाल लेना आप लोग, प्लीज़ उसे समझ लेना। तो आज के इस शुरुआती वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी इंडस्ट्री में आईटी का कितना स्कोप है और ये प्रोग्रामिंग और आईटी का पूरा नॉलेज होना कितना ज़रूरी बन चुका है। सबसे पहले तो स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्रामिंग का 100% नॉलेज नहीं दिया जाता, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज 100% प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम हमारे बेसिक वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपनी स्क्रीन पे व्हाट इज़ वेबसाइट लगाया हुआ है। तो ये सबसे पहला है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में कि एक्चुअली वेबसाइट होती क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टूल्स हैं, कौन से टूल्स लगते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखना ज़रूरी है। उसके साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, कितने टाइप की वेबसाइट होती है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि वेबसाइट होती क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ले चलती हूँ एक वेबसाइट पे जो कि आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर है, वो है फेसबुक। तो फेसबुक पे हम सबसे पहले तो लॉगिन पेज देखते हैं जो कि ये है। और अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है तो आप एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और आपके लिए एक नया फॉर्म ओपन होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, साइन अप का टैग। ये एक साइन अप का फॉर्म है, इसे हम एक फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि हमें फिल करके सबमिट करनी होती है। तो ये फॉर्म जो डिज़ाइन किया गया है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एक डिज़ाइनिंग का कोड लिखा होता है जो कि बेसिकली जो कोड लिखा जाता है वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ये सारी लैंग्वेजेस को मिला के उनका रिस्पेक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करके एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। तो हर एक कंपनी में और हर एक आईटी फील्ड में दो तरीके के जॉब्स होते हैं। वो एक होता है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, मीन्स उसे UI डिज़ाइन भी बोलते हैं। दूसरा होता है कि वेब डेवलपर,
या फिर वेबसाइट डेवलपर, और बहुत तरीके के नाम होते हैं। तो जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है वो होता है कि आप एक वेबसाइट पे क्या देखते हो। मतलब अगर मैं एक यूज़र हूँ, नॉन आईटी पर्सन हूँ, तो मुझे एक, जब मैं फेसबुक की वेबसाइट ओपन करती हूँ तो मुझे उस वेबसाइट पे क्या दिखता है और उसको मैं किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन उसके पीछे जो उसका कोड लिखा जाता है वो एक वेबसाइट डिज़ाइनर जो होता है वो लिखता है, जो कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery ये सारे यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब ये हो गया एक UI पार्ट जो कि स्टैटिक पार्ट है। अब जान लेते हैं कि, और उसी को हम ये बोलते हैं कि फ्रंट एंड, और दूसरा पार्ट होता है कि वो होता है बैक एंड। बैक एंड में आते हैं जो डेवलपर्स होते हैं। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके, अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म बनाया हमने डिज़ाइनिंग से। अब इस फॉर्म को हमको सबमिट करना है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाके, बैकएंड में जाके स्टोर हो जाती है। उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं जो कि एक डेवलपर लिखता है बैकएंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, तो 13th है, यहाँ पे सारे मंथ्स है, यहाँ पे सारे ईयर्स है, यहाँ पे एक वैलिडेशन दिया हुआ है मोबाइल नंबर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोबाइल नंबर डालूँ और उसको मैं सबमिट नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए वैलिडेशन लगना बहुत ज़रूरी है। देखा आपने यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, ये मैंने फील्ड मैंने डाली नहीं थी, इसलिए वो बोल रहा है कि फील्ड को डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ईमेल एड्रेस मैंने वैलिड नहीं लिखा था, ना मोबाइल नंबर लिखा था, इसलिए उसने एरर दिखाया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो बैकएंड से रन होती है, जो एक डेवलपर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग करनी होगी, मतलब ये पूरा पेज आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा जैसे आपको चाहिए। उसके बाद अगर आपको उस वेबसाइट को डायनामिक करना है, मतलब बैकएंड से कनेक्ट करना है डेटाबेस से, जो कि सारे फंक्शंस डेटाबेस से फेच होंगे, या फिर डेटाबेस से हम ट्राई करेंगे, या फिर डेटाबेस में हम सबमिट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बैकएंड से होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज ना करके मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से सिखाने वाली हूँ, पूरा बेसिक से बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे कौन से टूल्स लगने वाले हैं, आप कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ किस लिए होती है। हम वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पूरा बेसिक से। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसी वेबसाइट का बैकएंड बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक हम शुरुआत करते हैं HTML से। तो HTML होता क्या है, HTML क्यों यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली HTML के बहुत सारे टैग्स होते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको HTML के टैग्स मिलेंगे। HTML टैग्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टैग्स मिलेंगे HTML के, जो यूज़ करे जाते हैं, जिन टैग्स को यूज़ करके आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे टैग्स हैं। मेरे पास एक HTML की PDF फाइल है जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको अटैच करा देती हूँ, या फिर लिंक अटैच करती हूँ। आप लोग वहाँ से वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे आप टैग देख के वो टैग किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका आउटपुट किस तरह से आता है, वो आप देख के अपनी वेबसाइट में यूज़ करा सकते हैं। तो अभी हम सबसे शुरुआत में बेसिक जो HTML के टैग्स है जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के नाम से, और उसमें मैंने अपना एक पेज क्रिएट किया है PHP का। यहाँ पे आप HTML बता सकते हैं। PHP कब आएगा, जब आप बैक एंड डिज़ाइन करोगे
तो लेट्स rename it, will not have PHP right now. So अभी हम HTML डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने HTML डाल दिया। तो सबसे पहला टैग जो हमें चाहिए होगा वो होगा HTML, ठीक है, HTML। उसके बाद हमें टैग लगने वाला है वो है हेड। HTML के बाद हेड आता है। हेड में क्या आता है, तो आपकी जो हेडिंग्स होती है पेज की वो आती है। उसमें आप टाइटल्स डाल सकते हैं, ठीक है, टाइटल डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप अगर ये विजुअल कोड फ्री ऑफ सोर्स है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे विजुअल कोड, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। विजुअल कोड स्टूडियो कोड करके एक सॉफ्टवेयर है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मिल जाती है। जैसे कि अभी ये टाइटल डाल दिया, यहाँ पे आता है हेड के बाद आता है बॉडी, ठीक है, बॉडी टैग आता है। फिर मैं सारे टैग्स ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ कि कौन से टैग में क्या डालना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो बोला कि शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी HTML टैग ओपन किया है, उसको अभी क्लोज़ करना है, तो मैं सिंपली ओपन फर्स्ट एरो कर दूँगी और स्लैश कर दूँगी, एंड HTML ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम टैग समझ लेते हैं। तो ये सारे टैग जो है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे बेसिक HTML टैग्स हैं जो कि आपको यूज़ करने ही होते हैं। अभी समझ लेते हैं कौन सा टैग किस लिए। HTML टैग होता है वो इनिशियल रूट टैग होता है जो कि हमें ये डिफ़ाइन करता है कि ये HTML पेज है, इसके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने यूज़ किया है, जितने सारे टैग्स यूज़ किए हैं, जो भी CSS यूज़ करा होगा, जो भी बूटस्ट्रैप के टैग्स यूज़ करे होंगे, कोड यूज़ करा होगा, स्क्रिप्ट्स यूज़ करी होंगी, वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए और इसके अंदर का सारा पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हेड टैग क्या होता है? हेड मतलब जो भी आपके हेड में होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ये एक वेबसाइट है, ठीक है, अब यहाँ पे हेड में आप ये मतलब हेड हो गया, ये पूरा हेड है, ये पूरा हेड है जिसमें आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं, ये मेनू बार है, आप हेड में मेनू बार डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है हेडिंग। हेडिंग में पूरा आपका टाइटल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी दूसरा है वो है बॉडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्लाइडर है, ठीक है, यहाँ पे जो लेफ़्ट जो उन्होंने साइड बार दिया हुआ है, यहाँ पे राइट बार दिया हुआ है, यहाँ पे एक कुछ कंटेंट दिया हुआ है, वो सारा बॉडी में आता है, ये पूरा बॉडी में है। ये एक होता है, इसको हम फुटर बोलते हैं। ये फुटर जो होता है वो स्टैटिक होता है, हर एक पेज पे सेम फुटर होता है। अगर आपको हर एक पेज पे सेम फुटर देना होता है, हेडर और फुटर, तो आपको ये फुटर और ये हेडर हर एक पेज पे सेम होता है, तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो हेडर और फुटर से, यहाँ पे टैग यूज़ करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कुछ टाइटल दे दिया, दैट फर्स्ट वीडियो, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये रन करके देख दिया, वेट, मैंने एग्ज़ाम सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, वो सर्वर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको SAM सर्वर करके एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि PHP प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए यूज़ होता है, तो आपको SAM पे इंस्टॉल करना है। और ये दो चीज़ें हैं स्टार्ट, ये दोनों स्टार्ट करनी है, जो कि है अपाचे एंड MySQL। ओके, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रन होगा। मैं डायरेक्टली आपको XAMPP में प्रोजेक्ट रन करके इसलिए दिखा रही हूँ
ताकि हम जब आगे PHP यूज़ करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि हमने XAMPP के अंदर क्यों प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी कंटेंट हमने नहीं डाला हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने फर्स्ट वीडियो टाइटल डाला हुआ है वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक का जैसे टाइटल है फेसबुक लॉगिन और साइन अप, इसका जो टाइटल है होम, ठीक है। हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई टाइटल रहता है, तो ये आपकी वेबसाइट का टाइटल हो गया। आपके हिसाब से आप कोई भी टाइटल सेट कर सकते हो, तो वो एक टाइटल सेट हो गया, ऐसा आप समझ लो। उसके बाद मुझे अभी बॉडी में डालना है कुछ, तो ठीक है। अभी मैंने बॉडी में सबसे पहले हम टैग जो यूज़ करेंगे वो है H1। H1 टैग इसलिए होता है ये डिफ़ाइन करने के लिए कि हेडिंग साइज़ होती है H1 की साइज, हेडिंग की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है। H1 डिफ़ाइन होता है हेडिंग्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे H2 दे दिया, ठीक है। लेट्स सी वी हैव H3 वेट, ओके। एंड फीचर कोड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट जो कीज़ होती है वो यूज़ होती है यहाँ पे। उससे कोडिंग बहुत ही आसान हो जाता है, आपको रिपीटिव टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन हैव क्विक कोडिंग। सो लेट्स ऐड हियर what okay, what is your name? Okay, this is I have added in H1. Let's copy the same so that we'll have the difference। हम देख पाएंगे कि इन सारे टैग्स में डिफरेंस क्या है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। यह सेव कर दिया हमने। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सी व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज़ H1, ये H2 है, ये H3 है, H4 है, H5 है। तो आप देख सकते हो कि हेडिंग टैग किस तरह से वर्क होता है। आपको जिस भी हेडिंग साइज़ में हेडिंग चाहिए होगा, आप उसके हिसाब से हेडिंग का टैग यूज़ कर सकते हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको सेंटर में लेना है। सेंटर टैग यूज़ होता है कि कुछ भी चीज़ आपको अगर सेंटर में चाहिए होगी तो वो आपको सेंटर टैग से डिफ़ाइन करनी होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सेंटर हो गया। सी ये सेंटर में आ गया। HTML यूज़ करना बहुत ही इजी है अगर आपको पता है कि टैग्स कैसे यूज़ करे जाते हैं। HTML इज़ रियली इजी। Designing is not that difficult, but you have to understand when and how to write proper HTML tags. And the most important thing, whichever tag you have open, जो भी टैग आप ओपन करते हो वो टैग क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू क्लोज इट बिकॉज़ क्योंकि हम कहीं से तो शुरुआत करते हैं। होता है ना जनरली कि हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको कहीं पे तो ख़त्म भी करना पड़ता है। तो ये सेम ही है, आपको जो भी टैग ओपन करे उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में उस टैग के आगे आप जो भी यूज़ करोगे वो वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको एग्जैक्टली रुकना कहाँ है, ठीक है। तो उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको H5 तक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको H4 तक ही क्लोज मतलब सेंटर चाहिए था, H5 सेंटर नहीं चाहिए था, लेकिन आपने सेंटर क्लोज नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। देखा, सारे सेंटर में आ गए क्योंकि आपने उसको क्लोज नहीं किया। उसको आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे रुकना है। तो अगर यहाँ पे आप रोक देते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेंटर रुक गया, तो H4 तक ही सेंटर पे आने चाहिए, H5 नहीं आएगा। सी तो हर एक टैग क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
तो ये थे बेसिक HTML टैग्स। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे जब भी आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। लेकिन दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इस स्टेज पे, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री का टेम्पलेट प्रोवाइड करती है। और मेरा ये मानना है कि टेम्पलेट यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन करोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल होती है ऑलरेडी। उसको बस आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको बेसिक HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस ट्यूटोरियल्स के सहारे, इस सीरीज़ के सहारे सिखाने वाली हूँ। तो आप खुद से कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको मॉडिफाई करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये था आज का पूरा वीडियो। एंड अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि और एडवांस टैग्स कैसे होते हैं, वो किस तरह से यूज़ करे जाते हैं। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे से। हमको CSS भी देखना है, हमको बूटस्ट्रैप भी देखना है, हमको जावास्क्रिप्ट भी देखना है। तो लेट्स हैव बेसिक नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। एंड इसके बाद के वीडियो में हम थोड़ा एडवांस टैग्स सीखेंगे। ओके, थैंक यू आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वीडियो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। एंड कॉन्फिडेंट हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस knowledge to everyone who really need this. And please subscribe to my channel and share more. And if आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।